नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों आज बात करते हैं जैविक और अजैविक संसाधनों में मत्स्य संसाधनों की। दोस्तों बात करते हैं भारत में मत्स्य उत्पादन की। दोस्तों भारत में मत्स्य उत्पादन योग्य संभावित क्षेत्रों में केवल 25% भाग पर ही मछलियाँ पकड़ी जाती है और भारत के कुल मत्स्य उत्पादन की बात करें तो 60% मछलियाँ या मत्स्य उत्पादन महासागरों से तथा 40% आंतरिक जलाशयों से प्राप्त की जाती है। महासागरीय क्षेत्रों से प्राप्त कुल मछलियों का 70% भाग है वह पश्चिमी सागरीय तट तथा शेष 30% भाग सागरीय तटों के पूर्वी भागों से प्राप्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं भारत में मत्स्य उद्योग के महत्व की। दोस्तों मछलियों का सेवन प्रोटीन युक्त होने से भोजन के रूप में उपयोग की जाती है जो कुपोषण से बचाती है। दूसरा उपयोग है रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हैं। तीसरा है मछलियों के निर्यात से देश में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। चौथा महत्व है मत्स्य व्यवसाय से अनेक सहायक व्यवसाय जैसे नाव निर्माण, डिब्बा बंद करना, तेल निकालना, खाद्य निर्माण आदि सभी विकसित हुए हैं। अब बात करते हैं भारत में मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्रों की। दोस्तों भारत में मत्स्य प्राप्ति के क्षेत्रों में पहला है समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र। दोस्तों सागर तट से 100 किलोमीटर की दूरी तक खुले सागर की सीमा में यह क्षेत्र विस्तृत है। इस मत्स्य क्षेत्र की अधिकांश मछलियाँ तट से 40 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत सागरीय भागों में पकड़ी जाती है। शार्क, मरकेल, कैटफिश, टूना, झींगा आदि प्रमुख मछलियाँ यहाँ पकड़ी जाती है। बात करें दूसरे क्षेत्र की, नदी मुख मत्स्य क्षेत्र। दोस्तों यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इन नदियाँ से प्रमुख रूप से इनके मुहाने के क्षेत्रों में वर्ष में 6 से 9 माह तक मछलियाँ पकड़ने का कार्य किया जाता है। यह मुख्य रूप से कैटफिश, पर्च, अप, कॉर्क, कतला, रेहू, हिल्सा आदि मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अब बात करते हैं मीठे जल के मत्स्य क्षेत्रों की। दोस्तों भारत में मीठे जल की मछलियाँ नदियों, सिंचाई के बांधों, तालाबों, झीलों, नहरों, नालों और पोखरों आदि में पकड़ी जाती हैं। अब बात करते हैं मोती मत्स्य क्षेत्रों की। दोस्तों भारत के सागरीय भागों में विस्तृत कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र, मन्नार की खाड़ी तथा तमिलनाडु के पाम्बन द्वीप के समीपवर्ती सागरीय भागों में आई स्टार मछलियाँ पाई जाती है। इन मछलियों में रासायनिक इंजेक्शन से मोती प्राप्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शंख मत्स्य क्षेत्रों की। दोस्तों भारत समुद्र तटों के दलदली तथा बलुई क्षेत्रों में 13 मीटर की गहराई तक विभिन्न आकार और प्रकार की शंख मछलियाँ मिलती है। तमिलनाडु, केरल व गुजरात के सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पर अक्टूबर से मई तक शंख मछलियाँ अत्यधिक मात्रा में पकड़ी जाती है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन से हैं तथा पूर्वी तट के बंदरगाह कौन से हैं, तो देखो अभी आपसे बात करते हैं पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के बंदरगाहों की। अब बात करते हैं दोस्तों मत्स्य उत्पादन के बारे में। दोस्तों मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से देखें तो चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है। विश्व में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है। सन 2012-13 में देश में सर्वाधिक सामुद्रिक मछलियाँ उत्पादित करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा उड़ीसा आदि शामिल हैं। दोस्तों तमिलनाडु राज्य में
कोजन व तूतुकुंडी, महाराष्ट्र में सतपरी, केरल का कोचीन, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तथा गुजरात में वेरा नामक स्थानों पर आधुनिक तरीकों के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां मत्स्य संसाधनों का विकास बड़ी तेज गति से किया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि मत्स्य संसाधन के विकास के लिए कौन कौन सी दशाएं आवश्यक होती है। तो पहली है समुद्री तटों का छिछलापन। समुद्री तट यानी छिछले सागरीय और समुद्री भाग होना आवश्यक है। दूसरा है प्लैंकटन का पर्याप्त मात्रा में मिलना। दोस्तों, प्लैंकटन क्या होता है? प्लैंकटन होता है जहां गर्म तथा ठंडी धाराएं आपस में मिलती है, तो उन दोनों धाराओं के मिलन क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की वनस्पति का जन्म होता है, जिसे प्लैंकटन कहते हैं। मछलियों का सबसे प्रिय भोजन माना जाता है। तीसरा है ठंडी व गर्म जलधाराओं के मिलन स्तर पर। तो दोस्तों, ये प्रमुख 3 ऐसी दशाएं हैं जहां मत्स्य संसाधनों का विकास है वह आवश्यक और अनुकूल माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।